बेस तैयार किया उसका। क्लियर, समझ में आ गया होगा। पूरी क्लास ज़रूर देखा करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भैया पूरी क्लास नहीं देखोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा है, अपना कुछ नहीं जाता है। ओके, बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम 11वीं क्लास का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, रोज नामचा और सहायक बहिया। ये क्या है? इसको बुक्स ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में ओरिजिनली जो हमने स्टार्टिंग की है ट्रांजैक्शन की पहली बार, उसको बोलते हैं। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं इसको, तो ठीक है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, इसको रोज नामचा क्यों बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स क्यों बोलते हैं, हम इन सब के बारे में इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को समझने के लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा पीछे ले सकता हूं 1 मिनट के लिए। इससे पहले हमने किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाते कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या रूल हैं। इस क्लास को देखने के लिए खाते कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या रूल होते हैं, इस पॉइंट को देखने के लिए आप अपनी ये वीडियो देख सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो था, हमें फर्स्ट में किया था, हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था एक बार। अकाउंटिंग साइकिल की सबसे पहले ट्रांजैक्शन की जाती है, फिर जर्नल एंट्री करते हैं हम, फिर हम लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और फिर हम एनालिसिस करते हैं। ये अकाउंटिंग साइकिल पहले चैप्टर में समझाया था। ठीक है, तो अब समझ में आएगा आपको कि जर्नल एंट्री यहीं से हमारी शुरुआत। अब इसका मतलब अब तक अकाउंटेंसी में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो केवल इसलिए था कि ये आज वाला जो चैप्टर है इसको कैसे करें, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री कैसे करें, जर्नल एंट्री किस प्रकार से हो। अब तक की हमने सारी चीजें इस चीज को जानने के लिए पढ़ी थी। ठीक है, तो अब आज हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए, जर्नल का मीनिंग क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारा कि जर्नल का मीनिंग क्या है। जर्नल का मीनिंग क्या है, इसको हम हिंदी में रोज नामचा भी बोलते हैं। तो आप समझिए, जर्नल का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी बिजनेस हो, उसकी जो ट्रांजैक्शन है उनको पहली बार लेखांकन के अकाउंटेंसी के नियमों के अनुसार, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम बेस पर, उसको डे टू डे डेट के हिसाब से लिखना। मान लीजिए आज 28 तारीख, ठीक है, आज है 28 तारीख, 27 तारीख, जो भी है 28 तारीख के हिसाब से आप लिखेंगे। आज जो भी तारीख उसके हिसाब से आप सारी ट्रांजैक्शन लिख देंगे यहाँ पे, आज की तारीख में जो भी काम किया गया। फिर 29 तारीख में चले जाएंगे, अगले दिन उसकी डेट में लिख देंगे। फिर 30 तारीख को इस तरह से तुम लिखते चले जाओगे। तो इसका मतलब है आज हमने इतनी ट्रांजैक्शन करी, आज इतनी ट्रांजैक्शन करी, नेक्स्ट डे इतनी करी। तो इन सब चीज़ों को डे टू डे लिखना, यही जर्नल का काम है। ठीक है, तो जर्नल का मतलब क्या हुआ कि रोज नामचा, मतलब रोज डेली जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको अकाउंटेंसी के नियमों के अनुसार, अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार लिखना ही रोज जर्नल कहलाता है। समझ गए? अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, जर्नल की क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स, विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं तो यही क्लियर हुई कि भाई एक बात तो इससे आपको पता चल गई कि जर्नल की विशेषता ये है कि इसके अंदर डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। और विशेषताएं तो आपको नहीं पता, तो और विशेषताएं कैसे लिखोगे, रटनी नहीं है, ध्यान रखना। पहले हम क्या करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट को जानेंगे। क्या जानेंगे? फॉर्मेट को, इसको कैसे बनाया जाता है। जब आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा तो बाकी की फीचर्स आप अपने आप लिख दोगे। समझ में आया पॉइंट? तो इस तरह से हम पॉइंट को करेंगे। तो अब देखिए आगे, सब्सिडरी बुक्स क्या होती है। अब अगर ये जर्नल है तो सब्सिडरी बुक्स क्या है, एक ही नाम क्यों दिया गया है चैप्टर में। तो सब्सिडरी बुक्स का मतलब सहायता, सहायक बहियां, सहायक बही, सहायक बही खाते जो होते हैं ना उनको बोलते हैं। ठीक है, सहायक बहियां। तो सब्सिडरी बुक्स सहायक बहियां, सहायक बहियों का मतलब तुम समझो जो बही खाते सहायता करें। किसकी सहायता करें? इसके बाद क्या बनेगा? लेजर। लेजर का मतलब खाते, अंतिम खाते बनाते समय, अंतिम खाते बनाने के लिए लेजर बनाने पड़ते हैं। लेजर को बनाने में जो सहायता करें उसको बोलेंगे सहायक बहियां। इसका मतलब है कि इससे लेजर से पहले ही बनती है सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स। तो जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स इसलिए हम साथ साथ ही ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन दूसरा क्या आता है कि जब जर्नल बना लेते हैं तो सहायक बही क्यों बनाएंगे। तो सुनिए,
बिजनेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस, और एक होता है लार्ज स्केल पे बिजनेस, बड़ा बिजनेस। ठीक है, तो जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो सारी एंट्रीज के लिए अपनी जर्नल बना लेगा। ठीक है, तो वो सब्सिडरी बुक से नहीं बनाएगा, इसके लिए सब्सिडरी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केवल जर्नल बनाएगा। समझ गए। लेकिन जो लार्ज स्केल पे जो बिजनेस है वो जर्नल भी करे, एंट्री भी करेगा और सब्सिडरी बुक्स को भी बनाएगा। ये दोनों काम इसको करने पड़ेंगे। तो दोनों काम क्यों करेगा, अब समझिए सब्सिडरी बुक्स का मेन पॉइंट क्या है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब होता है कोई भी बिजनेस जिसको ये पता है कि तेरी सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इस चीज में होती हैं, उनको उनके लिए पहले से ही अलग से एक बुक बना लेता है, एक खाता बना लेता है, ये अलग बुक हो गई, ये अलग बुक हो गई, ये एक अलग बुक हो गई, ये एक अलग से बुक हो गई, उनमें लिखता जाता है। उसके लिए फिर जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं भाई, आपको पता है कि कैश नगद में लेन देन बिजनेस में चलता रहता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स में क्या आ जाएगा, कैश बुक। जितने भी नगद में लेन देन होंगे सीधे कैश बुक में जाएंगे, तो जर्नल एंट्री की कोई जरूरत नहीं है। किसके लिए, कैश के ट्रांजैक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट, परचेज बुक, क्योंकि माल जो होता है वो रात दिन खरीदा जाता है। परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब क्रय बही। क्रय बही, क्रय बही का मतलब क्या, माल खरीदना। तो माल जब भी खरीदा जाएगा, याद रखना केवल उधार, क्योंकि अगर माल नगद खरीद लिया तो फिर तो क्या हुआ, पैसे गए माल आया, स्टॉक आया, तो वो तो कैश बुक में आ जाएगा। तो परचेज बुक कब आएगा, जब उधार होगा। जब भी उधार माल खरीदा जाएगा, तो उधार आपको पता है माल बेचने का काम लगातार है, तो खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे। तो इसका मतलब है जितना भी माल खरीदा जाएगा, जितना भी माल खरीदा जाएगा वो सीधा हम परचेज बुक में लिख देंगे। हमें डे टू डे इस तरह से छांटने की जरूरत नहीं, तो फिर हम छांटने लगेंगे कि एक परचेज की एंट्री ये रही, एक परचेज की ये रही, एक परचेज, ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे परचेज को छांट के। और जब हमने एक ही जगह पे लिख रखा होता, हम सीधा परचेज को ही देखेंगे और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए। तो इसलिए इसके लिए अलग से बुक बना ली जाती है, जिसको हम परचेज बुक बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए खरीदा हुआ माल हमने वापस भी तो करना पड़ सकता है, तो इसका उल्टा हो गया परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। क्रय वापसी बही, अगर माल खरीदा हुआ वापस करना पड़ जाए तो क्या होगा, ठीक है, कौन सा, उधार वाला, तो परचेज रिटर्न बुक आ जाएगी। समझ में आ गया पॉइंट। इसी तरह से माल बेचना भी तो होता है, तो माल बेचने के लिए अलग से बुक बनाएंगे, कौन सी बुक, सेल्स बुक। सेल्स बुक बना लेंगे। और इसी तरह से बिके हुए माल अगर वापस आए हमारे पास में, तो उसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। और ये बड़ी आसान है, ये जब बनाएंगे हम, इसका जब चैप्टर आएगा कि ये कैसे बनती हैं, तो तुम देखोगे चुटकियों में कुल 5 मिनट में सारे के सारी बन जाएंगी। 5 मिनट में सारा खत्म, इतना ही चैप्टर होता है इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है मेनली, अगर ऐसे तो और भी होता, पर अभी तुम मेन 5 ही समझो एक बार, कि हमारा कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। कैश बुक में केवल उन ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है जो कि नगद में हो, सारी ट्रांजैक्शन इसमें आ जाएंगी। समझ गए। तो जिस जिसका नगद में ट्रांजैक्शन होगा उसकी जर्नल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। परचेज बुक और सेल्स बुक, परचेज और सेल्स में केवल वो माल आएगा, खरीदा हुआ तो परचेज में आ जाएगा और बेचा हुआ सेल्स में आ जाएगा, लेकिन केवल वो जो उधार है, या तो उधार खरीदा है या उधार बेचा है। इसी तरह से उधार खरीदा हुआ माल अगर वापस करोगे तो परचेज रिटर्न में, और अगर उधार बेचा हुआ माल अगर वापस किया तो सेल्स रिटर्न में आ जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट। तो ये था आपका सहायक बही। तो एक बात बताओ, क्या बिजनेस में इतने ही काम होते हैं? और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सैलरी का भुगतान करना, जैसे रेंट का भुगतान करना, जैसे किसी को और कोई पेमेंट करना, जैसे कि किसी से इंटरेस्ट लेना, कोई और खर्चे का भुगतान करना, फर्नीचर खरीदना, मशीन खरीदना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो याद रखना, उन सब के लिए, इनको छोड़कर उन सब के लिए आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं, बड़े बिजनेस दोनों साथ साथ चलाते हैं, लेकिन जिन पॉइंटों को सब्सिडरी बुक्स में लिख दिया जाता है उसके लिए जर्नल एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम हर ट्रांजैक्शन को या तो जर्नल में लिखेंगे या सब्सिडरी बुक्स में लिखेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। ये सबके लिए बनाना होता है, छोटा बिजनेस होता है ये इसी मेंटेन करता है, लेकिन बड़ा बिजनेस हो वो इसको भी बनाता है और इसको भी बना लेता है। समझ में आ गया। तो ये था भी हमारे पास जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, सहायक बुक्स। क्लियर। अब एक पॉइंट और बच गया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
वो इसका कुछ नहीं है, नाम से क्लियर है। बुक्स, कौन सी बुक्स? ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ कि जो मुख्य रूप से स्टार्टिंग में बिल्कुल बेस आधार हो, शुरू से ही हो। तो जैसे ही मैंने माल खरीदा, बेचा, बिजनेस शुरू किया, रेंट दिया, किराया दिया, ये ट्रांजैक्शन करूंगा कोई भी, सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री करूंगा या सब्सिडरी बुक्स में डालूंगा। तो इनको ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। समझ में आ गया? तो सब जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स दोनों को मिला दें, मतलब दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? ओरिजिनल बुक्स बोल देंगे इसको, ठीक है? ओरिजिनल एंट्री, ठीक है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये पॉइंट था भैया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं अपने मेन पॉइंट पे, बेस के ऊपर, कि ये जर्नल है क्या। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि आपको मीनिंग और फीचर समझना है। मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, तो फीचर्स को कैसे समझेंगे? अब फीचर्स को भी तो समझना पड़ेगा। तो फीचर्स को समझने के लिए आपको मैंने कहा पहले फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो अब मैं बना रहा हूं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, JOURNAL, जर्नल, ध्यान रखना, GENERL मतलब लिख देना इसमें। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, ठीक है? जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल एंट्री बोल दो सब इसको। देखो हम क्या करेंगे, पूरा पेज है, इसके ऊपर एक लाइन लगा लेंगे, बिल्कुल बीच में एक पॉइंट लगा लो। क्लियर हुआ? बिल्कुल बीच में, वहां से एक लाइन खींच लो, ये लो, समझ गए? इसके बाद इधर आएंगे 2 कॉलम, उधर आएंगे 3 कॉलम, इसका मतलब टोटल 5 कॉलम हुए। 2 कॉलम इधर वाले ले लो पहले, एक तो थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल स्पेस, ठीक है? और पहले एक लाइन और खींच लो ऊपर हेडिंग लिखने के लिए। ये सब चीजें हेडिंग लिखने के लिए होती है, पता है आपको सब। तो यहां लिखेंगे एक कॉलम, तो ये इसके ऊपर लिखेंगे डेट, क्योंकि हमारा मतलब क्या है, हम किसका फॉर्मेट बना रहे हैं? जर्नल का। जर्नल का मतलब रोज नामचा का, रोज नामचा। रोज नामचा का मतलब डेली जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस का मतलब तो डेट तो लिखनी पड़ेगी। तो जैसे आज की डेट लिख देंगे, जो भी डेट है, ठीक है? फिर किस बात की ट्रांजैक्शन है, माल खरीदा है, बेचा है, व्यापार शुरू किया है, उसका डिटेल आ जाएगा। तो मतलब पर्टिकुलर। अगला कॉलम किसका है? पर्टिकुलर्स, विवरण आएंगे इसके अंदर, ठीक है? जब फॉर्मेट आएगा तब पता चल जाएगा। अगला कॉलम फिर डेट की तरह ही छोटा कॉलम बना लो एक। इसका मतलब आधे हिस्से में इधर भी छोटा सा कॉलम, आधे हिस्से की शुरू होती है इधर भी छोटा कॉलम। ये क्या है, एक बार इसको छोड़ दो और फिर इधर वाला जो भी हिस्सा बच गया उसको 2 भागों में बांट लो बराबर, बिल्कुल 2 इक्वल पोर्शन में बांट लीजिए। इसको भी लिखेंगे अमाउंट। क्या लिखेंगे? अमाउंट। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया AMT, यहां भी लिख दो AMT, मतलब AMOUNT, ठीक है? अमाउंट। और यहां भी लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे DR डेबिट, और यहां लिखेंगे CR क्रेडिट। क्या लिखेंगे? CR क्रेडिट। ये डेबिट को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है डेबिट, और क्रेडिट को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है क्रेडिट। अब आप सोचोगे कि अमाउंट के 2 कॉलम क्यों आए? मैंने आपको क्या बताया था इससे पिछली क्लास में कि हमारा सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे हैं। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह पे लिखेंगे। एक को हम डेबिट करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे। ये श्योर है, याद रखना। ना ही तो दोनों जगह को डेबिट करेंगे, ना ही दोनों जगह क्रेडिट करेंगे। एक डेबिट होएगा, एक क्रेडिट होएगा। इसका मतलब ये समझो तुम कि जितनी अमाउंट डेबिट में आएगी उतनी ही अमाउंट क्रेडिट में भी आएगी। ये श्योर है। क्यों? क्योंकि एक चीज, मान लीजिए फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया तो बदले में 10,000 रुपए गए। समझ में आया? तो 10,000 की चीज आई तो 10,000 की चीज गई, 10,000 रुपए गए। समझ में आया? तो इसमें यह नहीं है कि 10,000 की चीज आई 8,000 रुपए, अभी सभी हो सकता है 10,000 रुपए की चीज बेच दी लेकिन बदले में मिले 8,000, तो तुम सोचोगे तो बराबर नहीं हुआ। अरे तो 2,000 का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया कि नहीं होगा? लॉस होगा। तुम 2,000 लॉस में चढ़ा देंगे ना 10 बराबर। इस तरह से आगे आएगा तब पता चल जाएगा। अब आप फॉर्मेट समझिए, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट। अमाउंट में समझ में आ गया, अमाउंट ही लिखा जाएगा। पर्टिकुलर में और डेट में डेट आएगी, पर्टिकुलर में क्या आएगा। और एक ये पेज, ये मैंने छोड़ा, इसका मतलब है लेजर, LEDGER, लेजर फोलियो, FOLIO, इसको शॉर्टकट में LF भी बोलते हैं, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो को 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए, ठीक है? बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं ट्रांजैक्शन। कैसे एंट्री करते हैं? मान लीजिए हमने पहले किया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्या लिख रहा हूं मैं? हमारी पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। बिजनेस स्टार्ट किसने? राम ने।
राम ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस से शुरू किया। अब आपके दिमाग में आएगी कि राम, बार बार मैं जब भी एग्जांपल लेता हूँ राम का नाम लेता हूँ, क्यों लेता हूँ? राम मेरा बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है, बड़ा प्यारा बच्चा है, ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि ऑलराउंडर है ये, ठीक है। अभी ये बीकॉम सेकेंड ईयर में है और इसने 12th क्लास में 100 मार्क्स लिए थे, 100% मार्क्स लिए थे अकाउंटेंसी में। इसके साथ एक लड़की ज्योति है, उसने भी फुल मार्क्स लिए थे। 100% का मतलब यह कि तुम्हारा पेपर 60 नंबर का होता है, 60 में से इसके 60 नंबर हैं। ऐसे ही ज्योति 60 में से 60 नंबर ले रखे हैं पूरे के पूरे दोनों ने, ठीक है। 59-58 तो बहुत सारे बच्चों के आते हैं, पर ये 60 में से 60 ही इन्होंने लिए हैं। बड़े सोचो कितनी मेहनत की होगी, ये कोई और नहीं है तुम्हारे जैसे नॉर्मल। तो जब तुम अच्छा करोगे तो किसी क्लास में तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा, तुम्हारे लिए भी खुशी की बात है, मेरे लिए तो है ही, ठीक है। तो देखिए अपने टॉपिक पे आते हैं। राम ने बिजनेस शुरू किया, कितने रुपए का राम बिजनेस शुरू किया? 1 लाख रुपए लगा के। तो किसी भी एंट्री को करने के लिए मैंने कहा था हर ट्रांजैक्शन को 2 जगह पे लिखेंगे। अब एक बात श्योर है कि इस ट्रांजैक्शन को 2 जगह पे लिखा जाएगा, ये बात क्लियर है। एक यहां पे और एक यहां पे। लिख ही लो, चाहे पहले लिख लो। 1 लाख रुपए डेबिट में लिख दो और 1 लाख रुपए क्रेडिट में। तो याद रखना डेबिट की सीध में कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। 1 लाख रुपए डेबिट में, तो क्रेडिट का मतलब है इसके नीचे लिखोगे। मतलब मान के चलो एक बार यहां लिख दिए रुपए, अगर दूसरी बार तो नीचे तो लिखोगे, लेकिन इस कॉलम में तो लिखने नहीं है, लिखने तो क्रेडिट वाले में है, तो इसमें लिखो 1 लाख रुपए। ऐसे लिखे जाते हैं, याद रखिए। क्यों लिखे आपको क्लियर हो जाएगा आगे वाले पर, इसको डैश लगा दो। तो अब देखिए पॉइंट में आता हूं। एक ट्रांजेक्शन को मैंने 2 जगह लिख दिया, 1 लाख रुपए डेबिट में लिख दिए और 1 लाख रुपए अगली लाइन में क्रेडिट में लिख दिया। अब ये क्यों लिखे आप समझिए। अब यहां पे रूल अप्लाई होगा। पिछले जो अपनी वीडियो देखी थी आपने, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खाते कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या रूल हैं, वो यहां काम आएंगे सारे के सारे। तो अब इसको छांट लीजिए। राम ने बिजनेस शुरू किया, तो इसका मतलब राम ने पूंजी लगाई कि नहीं, कैपिटल लगाई। इसका मतलब बिजनेस में 1 लाख रुपए आए, किस बात के, कैपिटल के नाम के, पूंजी के नाम के। तो 2 चीजें छांटनी होती हैं। आपने इसमें 2 चीजें छांटी, एक चीज आ गई तुम्हारे पास में कैश और दूसरी आ गई कैपिटल। एक आया कैश और एक आई कैपिटल। अब कैश क्या है? कैश तो एसेट्स है, संपत्ति हमारी, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आप फील करो, आंख बंद करके सोचो कि क्या है। इतने रुपए आए, मतलब फीलिंग आ रही है कि मैं मालिक हो गया इतनी चीज का, वो एसेट्स है। कैपिटल के नाम क्या हो, ये तो मालिक को देने पड़ेंगे, इसने पैसे लगा कल को वापस करने पड़ेंगे, तो मतलब फीलिंग आ रही है कि वापस करने पड़ेंगे, मतलब लाइबिलिटी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे हम। तो अगर एसेट्स है तो एसेट्स का मतलब क्या हुआ, ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है, समझ गए। और कैपिटल किसने लगाई है? कैपिटल लगाई है राम ने। पैसे किसको देना हमने? राम को। तो कैपिटल राम ने लगाई है। राम क्या है? एक पर्सन है। क्या है? एक पर्सन है, समझ गए। तो ये कौन सा हो गया? पर्सनल अकाउंट। और ये हो गया रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करे उसको डेबिट कर दो और जो गिवर को क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप खुद सोचिए, राम क्या है? राम देने वाला है, राम ने हमें पैसे दिए हैं, तो राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ गई? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट। तो यहां पे राम को क्रेडिट, राम का मतलब कैपिटल को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब इधर आ जाइए, रियल अकाउंट का, रियल वास्तविक खाता, मैं लिखा था ना रिलेटेड टू एसेट्स, एसेट्स से रिलेटेड होता है। इसका रूल क्या होता है? ये वैसे ही समझ लो, इसका रूल वैसे होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उस हर चीज को डेबिट करो जो तुम्हारे पास में आई है और हर उस चीज को क्रेडिट करो जो तुम्हारे पास से गई है। तो सिंपल है पॉइंट। कैश क्या हुआ? तुम्हारे पास आया है तो इसको डेबिट कर दो। ये क्या था? जो इन होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो आउट हो जाए उसको क्रेडिट करेंगे। अब ये तो इन, देखो ये तो कैश तो इन हुआ है और कैपिटल क्या है? कैपिटल को दिया है किसी ने हमें, तो इन वाले को तो डेबिट कर दो, मतलब कैश को तो करो डेबिट, ठीक है। और गिवर राम है, राम मतलब कैपिटल, कैपिटल को कर दो क्रेडिट। आगे समझ में? मैंने बताया था कि पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव में मैंने क्लियर लिखा था कैपिटल अकाउंट, और मैंने लिखा था ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ये मालिकों को देने पड़ते हैं। समझ में आ गया पॉइंट? यहाँ भी यूज हो रहा है वो। तो इसका मतलब है कि हम कैश, मैंने छाट लिया पॉइंट, क्लियर हो गया पॉइंट। एक बार फिर रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, बैक करके देख लेना। बिजनेस शुरू किया तो 2 पॉइंट हुए, एक कैश और एक कैपिटल। कैश आया है कैपिटल के रूप में, तो कैश आया है तो कैश को करो डेबिट। अब लिखेंगे कैसे? मान लीजिए आज की जो भी तारीख है, आज की डेट डाल दो एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए आज है 29 तारीख, तो 29/5/2020 ये लिख दिया, ठीक है। और यहां लिखेंगे
पैसा जो आया है पहले डेबिट वाला पॉइंट लिखा जाएगा, याद रखना, कैश, फिर A/C, इसका मतलब अकाउंट, कैश अकाउंट, पूरा स्पेस छोड़ दो, यहां जाओ बिल्कुल, यहां लिखा जाएगा DR डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और फिर डेबिट वाले कॉलम में 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया पॉइंट। अब क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे राम को, मतलब कैपिटल को, तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, टू कैपिटल अकाउंट, यहां भी A/C अकाउंट, ठीक है। और क्रेडिट साइड में चले जाओ 1 लाख रुपए, तो डेबिट के नीचे डैश लगा देंगे, क्रेडिट जब डेबिट में लिखा तो क्रेडिट के आगे डैश लगा देंगे, लगाओ चाहे ना लगाओ तुम्हारी मर्जी है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। ये पॉइंट हुआ। अब ये एंट्री कर दी, इस एंट्री के नीचे हम नरेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नरेशन। मैं यहां लिख रहा हूं, बता रहा हूं तुम्हें क्या लिखेंगे, नरेशन, NARRATION, नरेशन। नरेशन का मतलब क्या हुआ कि भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम इसका वर्णन कर रहे हैं, इसका सारांश दे रहे हैं। एंट्री हमने क्यों करी है? बिजनेस शुरू किया है, तो हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया, और ये हमारी पहली एंट्री खत्म। यहाँ पे लगा दो इसको, आगे डंडा, ये लाइन को पूरी नहीं ले जाना, इतना छोड़ दो। समझ आ गया पॉइंट? तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्यों लिखा। मान लीजिए आज मैं बिजनेस में अकाउंटेंट हूं, मैं कल बिजनेस छोड़ के चला गया, कल को दूसरा आदमी आ गया, तो वो काम करेगा, वो देखा कि एंट्री क्यों करी थी, तो नीचे वो लाइन पड़ेगा कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नगद लगा के व्यापार शुरू किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है भैया, एंट्री इस बात की है। मान लीजिए उसने उल्ट, गलत भी तो हो सकता है, गलती से एक बात कर रहा था पड़ोसी से या खाना खा रहा था, कैपिटल को तो कर दिया डेबिट और कैश को कर दिया क्रेडिट, फिर वो देखेगा इसको पढ़ के, अरे ये तो गलत एंट्री। तो इस तरह से नरेशन को देख के ही अंदाजा लगाते हैं हम कि ऊपर वाली एंट्री क्यों की गई है, या तो एंट्री गलत होती है या नरेशन गलत होता है। अगर गलत हो तो ठीक है, दोनों ठीक है तो ना पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये हमारी एक ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। अब एक पॉइंट और ले लेता हूं मैं समझाने के लिए। मान लीजिए अगला पॉइंट मैंने ले लिया कि मैंने फर्नीचर खरीदा। क्या बोला मैंने? फर्नीचर नगद खरीदा। तो अगली ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज। तो 2 पॉइंट देखिए, फर्नीचर परचेज बोला मैंने, फर्नीचर खरीदा कितना रुपए का? 10,000 रुपए का। तो 2 पॉइंट आएंगे इसमें, एक फर्नीचर और एक देखो, फर्नीचर तो आया, फर्नीचर तो इन हुआ और पैसे चले गए, कैश आउट हो गए, कैश आउट हुआ, ठीक है। फर्नीचर आया, पैसे गए। फर्नीचर और कैश दोनों के दोनों एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए उसको डेबिट और जाए उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो हम जो आया है हमारे पास में फर्नीचर आया है, तो मान लीजिए इसी डेट को आइए, तो फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट, फिर स्पेस दे के यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में लाइन के साथ में लिखेंगे, ध्यान रखना, डेबिट, और थोड़ा स्पेस यहाँ छोड़ देंगे, फिर टू, पैसा गया तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और फिर नीचे नरेशन क्या लिखेंगे? फर्नीचर परचेज इन कैश, ये नरेशन डाल देंगे नीचे। समझ में आ गया? और कितना रुपए हैं? 10,000 रुपये। तो डिजिट के नीचे डिजिट लिखना, 10 लाख यहाँ से शुरू होता है तो 10 यहाँ से होएगा। ये डिजिट के नीचे डिजिट लिखने का मतलब ये है जब तुम टोटल करोगे इस कॉलम का तो तुम्हें आसानी रहेगी। अब कैश की लाइन के नीचे कैश ले लीजिए, ये लो भाई, ये था एंट्री करने का तरीका। समझ में आया पॉइंट? तो क्या होगा? एंट्री करेंगे, नरेशन लिखेंगे, हर एंट्री डेबिट वाला पॉइंट डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिख देंगे। इसी तरह से जो थोड़ा स्पेस खिसकाया था तो इसलिए खिसका के आगे चला गया, हमारा हमें क्या करना था, ठीक है। समझ में आया पॉइंट? तो ये लिखेंगे। अब इस कॉलम पे आ जाइए, लेजर फोलियो का क्या मतलब है? साल में खाते चेक किए जाते हैं ना, सारी ट्रांजैक्शन चेक की जाती हैं। फिर मान लीजिए सीए हो तुम चेक कर रहे हो, अब वो यहाँ पे आ गया, तुमने तो खाते देखे, अकाउंटिंग साइकिल याद करो। अकाउंटिंग साइकिल, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, उसके बाद लेजर, वो जर्नल एंट्री, और उसके बाद लेजर, ये था कि नहीं था? तो जब तुम लेजर होते, लेजर तो प्रिंसिपल अकाउंट होता है, मेन अकाउंट, मुख्य खाते। तो जब तुमने लेजर बनाया तो लेजर में लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, तुम्हें डाउट हुआ ये पॉइंट है क्या, तो तुम देखोगे कि कहाँ है। तो जब तुम लेजर बनाओगे ना, मान लीजिए तुमने लेजर बना रखा है, ये लेजर टी खाते टी शेप में होते हैं, तो वहां पे भी जैसे यहाँ पे LF है, वहां पे JF लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? JF। अब समझिए ध्यान से,
लेजर में JF लिखा मिलेगा, मतलब जर्नल फोलियो, और जर्नल में LF लिखा हुआ है, लेजर फोलियो। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तुमने एंट्री करी है, लेजर तो बाद में बनाएंगे। लेजर से इस पॉइंट को जैसे ही हमने इस जर्नल एंट्री बनाने के बाद हमने लेजर बनाने चाहे, तो इस कैश को मैंने वहां पे ट्रांसफर किया, पोस्ट किया, तो ये मान लीजिए पेज नंबर 2, कौन सा है, पेज नंबर 2, तो मैं उस लेजर में कैश बुक में वहां पे 2 लिख दूंगा, समझ गए। और ये है पेज नंबर मान लीजिए 17, जर्नल का पेज नंबर 17, तो यहां लिख दूंगा 17। क्लियर। अब इसका क्या मतलब है समझ जाइए आप। मतलब एक तरह से समझ लो कि ये अकाउंटेंट का बिजनेस के रूल की समझ, अपना कोड है, ये उसकी जांच पड़ताल में सहायता हो जाती है। बिजनेस में रात दिन पता नहीं कितने पेजेस हो जाते हैं, तुम सोच के देखो, लाखों पेजेस होते हैं बड़े बिजनेस में, तो कैसे ढूंढेंगे वो। तो जब मैंने कहा कि ये पॉइंट कहाँ लिखा, तो ये क्लियर है, 17 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि लेजर कैश अकाउंट जब मैंने बना रखा, कैश अकाउंट जो खाता लेजर अकाउंट लेजर जो मैंने बना रखा, उसके 17 नंबर पेज के ऊपर लाख रुपए लिखे हुए हैं, समझ में आ गया। और अगर मैं यहां चेक करूं तो यहां आ गया मैं, तो यहां मैंने 17 नंबर पेज पे देखा, 17 नंबर पेज पे देखा तो यहां लिखा हुआ 1 लाख रुपए, यहां जर्नल में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब ये लाख रुपए 2 नंबर पेज से उठाए गए हैं, जर्नल के 2 नंबर पेज से, हो गया ना मैच। तो इस तरह से इसका मतलब यह है कि यहां पे पेज नंबर लिखा जाता है कि इसको मैंने आगे कहां लिखा हुआ है, और इसमें बताया जाता है कि ये मैं कहां से लाया हूं 2 नंबर पेज से, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट है। तो अब आ जाइए आप इस पॉइंट पे कि जर्नल क्या था आपको पता चल गया, सब्सिडी बुक्स क्या पता चल गया, और ओरिजिन तो दोनों ही हो गए। ओरिजिनल का मतलब शुरुआत में जो मेन। अब पॉइंट था हमारा कि जर्नल की फीचर्स बताइए, विशेषताएं बताइए, जर्नल की विशेषताएं क्या है, रोजनामचे की क्या विशेषताएं हैं। तो अब आप समझिए विशेषताएं, इस फॉर्मेट को माइंड में रखो और सारे पॉइंट लिख दो। याद रखना किसी भी पॉइंट को आपने रट्टा नहीं लगाना गलती से भी, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको हम करेंगे, बोलेंगे सबसे पहले आज ये डेट वाले पे क्या लिखेंगे, जर्नल की विशेषता, रोजनामचे की विशेषता, फीचर्स ऑफ जर्नल। फर्स्ट पॉइंट, डेट वाइज ट्रांजैक्शन। जर्नल के अंदर, रोजनामचे के अंदर डेट वाइज अर्थात दिन प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से लेन देनों को लिखा जाता है, समझ में आ गया। लिखा कैसे जाता है, एक को डेबिट किया एक को क्रेडिट किया। तो दूसरा पॉइंट, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर या डबल एंट्री सिस्टम के रूल के आधार पर इसमें ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। नंबर 3 क्या किया, एक को डेबिट किया एक को क्रेडिट किया। नंबर 3, इसके अंदर एक अमाउंट को, इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन को 2 जगह पे लिखा जाता है, ठीक है। एक को डेबिट किया जाता है तो दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, समझ गए। नंबर 4, इसके अंदर लेजर फोलियो पेज नंबर भी लिखा जाता है, खाता संख्या भी लिखी जा, खाते की पेज संख्या भी, लेजर फोलियो खाते की पेज संख्या, किस पेज पर लिखा, खाते की पेज संख्या का वर्णन भी किया जाता है, ठीक है। नंबर 5, नरेशन, ठीक है। इसके अंदर रोजनामचे के अंदर एंट्री करने के बाद में नीचे नरेशन लिख दिया जाता है, अर्थात यह एंट्री क्यों की गई है इसका पता लगाने के लिए नरेशन का होना जरूरी है, समझ आ गया। नंबर 6, लास्ट में जब टोटल किया जाएगा, इस कॉलम का भी मैं टोटल करूंगा और इसका भी टोटल करूंगा, तो जितना डेबिट में मैंने लिखा है उतना ही क्रेडिट में लिखा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई इसका टोटल भी बराबर आएगा, जितना इसका, मान लीजिए इसका टोटल 1,10,000 है, तो जितना इसका टोटल है इसका भी तो इतना ही होगा, सेम ही आएगा दोनों का, समझ में आ गई। ये 1,10,000 पे टोटल हो गया। और अब मैं यहाँ इसको लिखूंगा टोटल, क्या लिखूंगा, टोटल। आप लिखते हो ना जैसे अपनी भाषा में टोटल, इस पेज का टोटल। तो याद रखना हम टोटल नहीं लिखेंगे, नहीं लिख क्यों, तो क्या लिखेंगे, हमारा बिजनेस को बंद थोड़ी हो गया, बिजनेस तो चल रहा है। अब जैसे ये पूरा हो गया पेज, मान लीजिए पेज है, ये पेज खत्म हो गया जर्नल एंट्री का, मैं इसको पलटूंगा और मान लीजिए अगले पेज, या मान लीजिए अगला पेज उधर है, मैं इस पेज पे लिखूंगा, साइड वाले पेज पे जाऊंगा दूसरे पेज पे, तो उस दूसरे पेज, मान लीजिए ये पेज इधर है, यहाँ आ जाइए, ये लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ है, ये आ गया 1,10,000 रुपये और 1,10,000 रुपये यहाँ आ गए। तो ये इधर वाला पेज था। अभी आगे, अब मैं आगे फिर ट्रांजेक्शन लिखने शुरू कर दूंगा, डेट ट्रांजेक्शन सब कुछ। तो इसमें मैं सबसे पहला काम क्या होगा, इस बैलेंस को उठा के 1,10,000 को डेबिट वाले कॉलम में लिख दूंगा और इधर क्रेडिट वाले कॉलम में भी 1,10,000 को उठा के रख दूंगा। तो इस बैलेंस को आगे ले लूंगा, समझ में आ गई। क्यों, क्या बताऊंगा मैं कि भी पिछले 1,10,000 रुपये डेबिट में है और क्रेडिट में भी 1,10,000, अब नए फिर आ जाएंगे वही डेट वाइज, नए कितने डेबिट में करते, इस तरह से हर लास्ट तक 31 मार्च तक जुड़ता चला जाएगा, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ क्या लिखा जाएगा नरेशन में, जैसे यहाँ लिखा ना मैंने कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये देखना है। यहाँ देखो मैंने टोटल किया है और टोटल करके मैं चाहता हूँ इस बैलेंस को आगे ले जाऊं, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, क्या लिखा जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है कि इस बैलेंस को आगे ले गए, समझ गए। आगे कहाँ ले गए, यहाँ मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड, तो इसको आगे ले गए इधर। तो अब लिखेंगे इस, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे BROUGST, ब्रॉट फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब आगे लाए, ब्रिंग लाना, कैरी ले जाना। तो कैरी का कैरिड हो जाएगा, बैलेंस को आगे ले गए, फॉरवर्ड FORWARD, फॉरवर्ड, ठीक है। कैरिड फॉरवर्ड मतलब इस बैलेंस को आगे फॉरवर्ड कर दो, और ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब इस बैलेंस को पीछे से हम लाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इस तरह से ये पॉइंट लिख दिया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड और आगे चल के ब्रॉट फॉरवर्ड। तो छठा पॉइंट क्या हो जाएगा कि रोज नामचे के पेज का टोटल कर दिया जाता है और उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड और अगले पेज के लिए ब्रॉट फॉरवर्ड यूज किया जाता है। समझ में आ गया। तो शॉर्टकट में लिख सकते हो कैरी फॉरवर्ड को CF और ब्रॉट फॉरवर्ड को B/F, ये भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये पॉइंट था भाई आपका। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है इस क्लास में कि जर्नल का क्या मीनिंग है, उसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा पॉइंट, जर्नल क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है समझाइए एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल दे दो, 2 एग्जाम्पल दे दो, एक अपना कैपिटल शुरू करने का और एक फर्नीचर परचेज करने का। तीसरा पॉइंट, सहायक बही क्या है, बड़े आकार के बिजनेस जो होते हैं वो सहायक बही को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उनके लिए उनके लिए जर्नल में सारी चीज़ों को लिखना इम्पॉसिबल होता है, अतः वो बहुत सारी चीज़ों को, जिनमें मुख्य रूप से 5 मान लो, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक बना ली जाती है और बाकी चीज़ों के लिए जर्नल एंट्री तैयार की जाती है। समझ गए। ये फाइनल अकाउंट बनाने में सहायता करती हैं, लेजर बनाने। लेजर अकाउंट को बोला जाता है प्रिंसिपल बुक्स, क्या, मुख्य पुस्तक, ठीक है। और ये है हमारी सब्सिडरी बुक, सहायता, जो उसकी बनाने में सहायता करती हैं। समझ आ गया पॉइंट। तो ये था भाई आज का क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें समझ में ना आए, समझ गए। अगली जो हमारी क्लास होगी मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। मैं कोई बुक नहीं उठाऊंगा, पॉइंट लूंगा, जो आप सोचोगे वहीं बैठे बैठे कि ये पॉइंट कैसे होगा वही मैं बोलूंगा, और आप देखते जाओगे कि आप किस तरह से एंट्रीज को हम करते हैं। समझ गए। हर पॉइंट को किस तरह से हम लिखेंगे, आज मैंने फॉर्मेट बेस तैयार किया उसका। क्लियर, समझ में आ गया होगा। पूरी क्लास ज़रूर देखा करो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भैया पूरी क्लास नहीं देखोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा है, अपना कुछ नहीं जाता है। ओके, बाय, गुड नाइट।